अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। कोई भी लीगल सिस्टम होता है या फिर कोई भी लॉ होता है, उसको या उसकी एवोल्यूशन में दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। एक होता है लीगल सोर्सेज और दूसरा होता है नॉन लीगल सोर्सेज। तो लीगल सोर्सेज में जो भी लॉ या पूरा सिस्टम होता है, उसको नोट डाउन किया जाता है कि जो लॉ रिटन हुआ है उसको पूरी स्टेट के बाशिंदे एक्सेप्ट करेंगे। और उसके अलावा एक होता है नॉन लीगल सोर्स। वो शुरू से ही रिटन नहीं होता, बल्कि कस्टम्स की बेस पे या फिर ज्यूरिस्टिकल जो डिसीजन ज्यूरिस्टिकल राइटिंग्स होती हैं प्रीवियस, उनकी बेस पे या फिर रिलीजियस की बेस पे जो है ना, जो लॉ इवॉल्व होता है, उस सोर्स को हम कहते हैं नॉन लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम। तो आज हम लीगल सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम पढ़ेंगे और इनमें आज हम सिर्फ दो ही लीगल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बकिया जो दो तीन हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर लूँ। तो उनमें जो सबसे पहले और मेन है लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आइन। तो मूव करते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स governing the relations between the sovereign and his subjects and different parts of the sovereign body। तो इधर जो है ना सोवरेन, इसका पहले हम थोड़ा इस सोवरेन से गो थ्रू कर लेते हैं कि सोवरेन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। सोवरेन इज द हाईएस्ट पावर इन अ स्टेट, यानी किसी भी रियासत में जो जिसके पास इक़्तिदार आला होगा, जिसके ऑर्डर्स जितने भी रियासत के इदारे होंगे या रियासत के बाशिंदे होंगे उनको मानना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन। अच्छा, इधर है द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ is a body of rules governing the relations between the sovereign and his subjects and different parts of sovereign body। के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो रूल्स होते हैं जो सोवरेन और उसके सब्जेक्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोवरेन बॉडी को के दरमियान रिलेशन कायम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन, सोवरेन होती है जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, सोवरेन पावर है, तो इसके सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन जिन इदारों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को या जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पावर देता है कि आपके पास ये पावर है, आप इस काम को करने के लिए ये वैलिड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द सब्जेक्ट ऑफ सोवरेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोवरेन बॉडी। और उसी बॉडी के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे, तो उनके दरमियान में भी जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेशन कायम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लॉ वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, if a law violates freedom of speech granted by constitution is unvalid। और इसी तरह हमारे मुल्क में जो सोवरेन पावर है, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो लेजिस्लेशन बनाती है, प्रेसिडेंट से बनता है, या जिस भी तरह से बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी सोवरेन ने हमें पावर दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो उसको वायलेट करता है तो दैट लॉ इज अनवैलिड, वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो जी ये एक बोवियर है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन A law is the fundamental law of state directing the principles upon which, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी भी रियासत का एक फंडामेंटल लॉ होता है जो उन प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करता है या उन प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट करता है जिनके ऊपर गवर्नमेंट इज़ फाउंडेड, एक हुकूमत बनती है, रेगुलेटिंग एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर, और सोवरेन की पावर के रेगुलेट करने के जितने भी रूल्स होते हैं कि सोवरेन की पावर किस किस तरह एक्सरसाइज करवानी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफाइन करता है। एंड डायरेक्टिंग टू व्हाट बॉडीज और पर्सन्स दैट पावर शैल बी कॉन्फिडेड एंड मैनर्स टू एक्सरसाइज दैम। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी बताता है कि ये जो सोवरेन पावर देगी ये किन इदारों को या किन अशखास को देगी और वो इस पावर का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वाई, हमारा अपना टॉपिक है, उसी की हमने रीज़न देनी है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ द सोर्स ऑफ लॉ। तो इट इज़ सोर्स ऑफ लॉ इन 3 ways। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ सोर्स ऑफ लॉ इन एंड ऑफ इट सेल्फ। ये खुद एक सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी रियासत के जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक रेगुलेशंस होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दर्ज होती हैं। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये किसी भी स्टेट का या किसी भी ज़मीन का ये सुप्रीम लॉ होता है। इट इज़ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज इट क्रिएट्स एंड एलोकेट्स पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिकल ब्रांचेस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस जो होती हैं उनके दरमियान पावर को क्रिएट भी करता है और उनकी हद भी मुकर्रर करता है। यानी लेजिस्लेटिव के पास कितनी पावर्स होंगी, एग्जीक्यूटिव के पास कितनी पावर होंगी और वो इन पावर को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सोर्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज इट एलोकेट्स द पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सोर्स इसलिए होता है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट और उससे जितनी भी अटैच स्टेट्स होती हैं ये उनके दरमियान पावर की हदबंदी करता है। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट को चूज़ करने का तरीका है, वो जो सीट्स हैं वो तमाम प्रोविंसेस की असम्बलीज, नेशनल असम्बली और उन सबको, मतलब जो भी ये जितना भी प्रोसेस है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि कितनी प्रोविंसेस की जो असम्बलीज हैं उनकी कितनी सीट्स होंगी और नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स। ये मतलब जितनी भी पावर की एलोकेशन है ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वो जो स्टेट होती है उसका, इसको हम मदर लॉ कह सकते हैं। इसी से जो है ना तमाम आगे पावर मिलती भी इसी से हैं, जितनी भी लेजिस्लेशन हो गई या एग्जीक्यूटिव हो गए, जितने भी होंगे, इट इज़ द सुप्रीम लॉ।
ऑफ द लैंड। उसके बाद हम आते हैं लेजिस्लेशन। इसका मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी जो हाईएस्ट पावर मिलती है वो लेजिस्लेशन को मिलती है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है, बशर्त ये कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रडिक्शन में ना हो। तो अब आते हैं, इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन एंड enactment of laws by a legislative body through its law making process। के legislation क्या है? Legislation refers to preparation and enactment of laws by a legislative body through its law making process। कि जो भी legislation होती है वो अपनी लॉ मेकिंग प्रोसेस के ज़रिए किसी भी लॉ को बनाती भी है और उसको इनएक्ट भी करवाती है, कि उस अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी या उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू। इसकी जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसका हम कॉमन कंसेप्ट समझें तो इट इज़ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट has the power to prepare and enact a law by its body through its law making process। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो गई हैं 26, 27, ये सारी कहाँ से हुई हैं? ये सारी लेजिस्लेशन ही के थ्रू हुई हैं। उसके बाद है legislation process include evaluating, amending and voting on proposed law, and it is concerned with the words used in bill to communicate the value, judgments and purposes of the proposal। कि legislation वो process होता है जो किसी भी law को evaluate करने, amend करने या किसी भी law को बनाने के लिए उसके voting जो है ना वो भी legislation के थ्रू ही होती है। And it is concerned with the words used in bill to communicate the value, judgments and the purposes of proposal। कि ये जो proposal होता है कोई भी, उसके अंदर जो value, judgments और उसके अंदर जो communication के जो means होते हैं वो भी किसी बिल के अंदर वो भी जो है ना ये legislation ही डील करती है। तो इधर वर्ड आए बिल। हम अब बिल को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज बिल। अ बिल इज ड्राफ्ट और टेंटेटिव वर्जन ऑफ व्हाट माइट बिकम द पार्ट ऑफ अ रिटन लॉ। कि बिल ड्राफ्ट होता है या गैर यकीनी वर्जन होता है, इसकी कोई हतमी वो नहीं होता कि यही लॉ का पार्ट बनेगा, लेकिन बिल जो है ना ये किसी भी लॉ का पार्ट बन सकता है और जो बिल इनेक्ट हो गया हो उसको हम स्टैचू कहते हैं। The term legislation is derived from two Latin words, legis mean law and lata means to make, put or set। ये जो legislation, ये जो टर्म है legislation, ये दो लातीनी अल्फाज से निकली है। लेजिस जिसका मतलब होता है लॉ एंड लेटर मीन्स द पावर टू मेक, पुट और सेट, यानी कानून बनाने की जो भी पावर होती है उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। तो लेजिस्लेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टू मेन टाइप्स हैं लेजिस्लेशन की। सबसे पहले है सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम जिस तरह ये नाम से भी जाहिर है कि इट इज़ हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी।
सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सोवरेन पावर इन द स्टेट, विच प्रोसीड्स द सोवरेन पावर इन द स्टेट। के सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होती है इसको डायरेक्ट सोवरेन ही इम्पावर करता है सुप्रीम लेजिस्लेशन को। इसमें पार्लियामेंट या जितने भी, जिस तरह यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सेनेट हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, ये सारी सुप्रीम लेजिस्लेशन में ही आती हैं। इट कॉन्ट बी रिपील्ड, अमेंडेड और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है, इसका जो भी लॉ होता है, ना इसको रिपील किया जाता है, ना ही इसको अमेंड किया जाता है, और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। खुद सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा उस लॉ को ना ही कोई अमेंड कर सकता है, ना ही कोई रिपील कर सकता है। यानी जब तक वो खुद लेजिस्लेशन न चाहे, उस लॉ को कोई अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो खुद चाहे, अगर उसका अपने ही इत्तेफाक हो जाता है, तो फिर दैट लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड। तो उसके बाद जो है ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स पावर फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सोवरेन पावर। यानी फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान में जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोवरेन पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लेजिस्लेशन को इम्पावर करता है पार्लियामेंट को, और वो पार्लियामेंट भी अब सारे मुल्क के निज़ाम तो नहीं चला सकती ना, वो पार्लियामेंट भी आगे किसी इदारे को या किसी पर्सन को कुछ पावर दे देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्ट हो रहा है या कोई ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, या कोई भी हो रहा है, तो उसमें जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस होंगे या जो मिलिट्री पावर होंगी, उनको ये अथॉरिटी दे सकती है कि आप उस जगह जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये इस तरह की जितनी भी वो होंगी, या फिर जिस तरह जो है ना, कोई भी मुल्क में हंगामा खड़ा होता है, तो इसलिए जो है ना, पुलिस को एम्पावर किया जाता है। यानी सुप्रीम लेजिस्लेशन ये तो आर्जी है, सुप्रीम लेजिस्लेशन ने अक्सर इदारों को पावर दी हुई है परमानेंट, कि वो इन पावर का यूज़ कर सकते हैं अगर ये हो जाए तो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन या सोवरेन सुप्रीम लेजिस्लेशन को एम्पावर करता है, और फिर सुप्रीम लेजिस्लेशन अपनी पावर आगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को देती है। यही वो इधर भी ये लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सोवरेन पावर, जिसको सोवरेन के अलावा कोई और अथॉरिटी एम्पावर करती है। अच्छा तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, हम प्रेसिडेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट्स, ये 3 मेजर सोर्सेज हैं, लीगल सोर्सेज हैं लीगल सिस्टम के, हम जो है ना इनको कवर करें। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।